हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एसेट्स किसे कहेंगे। एसेट्स मीन संपत्ति। संपत्ति हम लोग किसको कहेंगे? एसेट्स उसे कहेंगे जिसका बेनिफिट हमको मिल रहा है या आगे दिन तक मिलता रहेगा। एसेट्स किसे कहेंगे? जिसका बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है, अभी प्रेजेंट में मिल रहा है या फिर आगे दिन तक मिलता रहेगा, 2, 4, 5, 10 साल तक। क्लियर? उसे हम लोग एसेट्स कहेंगे। क्लियर? एसेट्स को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक नॉन करेंट एसेट्स जिसको हम लोग फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। एसेट्स को दो भाग में बांटे हैं, नॉन करेंट एसेट्स जिसको हम लोग फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, और दूसरा करेंट एसेट्स। एसेट्स को कितने भागों में बांटे? दो भागों में, एक नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा करेंट एसेट्स। अब आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉन करेंट एसेट्स किसे कहते हैं, यानी कि फिक्स एसेट्स किसे कहते हैं। नॉन करेंट एसेट्स उस एसेट्स को कहेंगे जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से अधिक, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक मिले। 6 साल ये कोई परमानेंट नहीं है, आगे 6, 7, 8, 10, 15, 20 साल तक भी मिल सकता है। ऐसा एसेट्स जिसका बेनिफिट 1 साल से अधिक मिले, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक। ठीक है, जिस एसेट्स का बेनिफिट 1 साल से अधिक दिन तक मिलेगा उस एसेट्स को हम लोग फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करेंट एसेट्स कहेंगे। और जिस एसेट्स का बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर ही मिल जाए, एक ही साल के अंदर मिल जाए, या 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे एसेट्स को करेंट एसेट्स कहते हैं। क्लियर? तो फिक्स एसेट्स हो गया जिसका बेनिफिट हम लोगों को 1 साल से अधिक दिन तक, ऊपर दिन तक मिले, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स कहेंगे। और जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर तक ही मिल जाए उसे करेंट एसेट्स कहेंगे। क्लियर? अब आइए फिक्स एसेट्स को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला टेंजेबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजेबल एसेट्स और तीसरा इन्वेस्टमेंट। ये जो तीनों हमारा एसेट्स दिया हुआ नॉन करेंट एसेट्स है, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, 1 साल से अधिक दिन तक मिलेगा। किसका? टेंजेबल एसेट्स का भी, इंटेंजेबल एसेट्स का भी और इन्वेस्टमेंट का। इसलिए हम नॉन करेंट एसेट्स को 3 भाग में बांट दिए, एक टेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। ये आपका टोटल जो है सो नॉन करेंट एसेट्स है जिसका बेनिफिट 1 साल से अधिक दिन तक मिलेगा। टेंजेबल एसेट्स किसे कहेंगे, थोड़ा इसको जान लें। टेंजेबल एसेट्स जिसको हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, जिसको हम लोग हाथ से छू सकते हैं और जिसको हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं, मतलब जिसका कुछ भौतिक अस्तित्व होता है। टेंजेबल एसेट्स किसे कहेंगे? जिसको हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, जिसको अपना छू सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं, वैसे एसेट्स को हम लोग टेंजेबल एसेट्स कहेंगे। और जिसको हम लोग अपनी आँख से देख नहीं सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव, उसको हम लोग कहेंगे इंटेंजेबल एसेट्स। समझ में आ गया? टेंजेबल एसेट्स मीन जिसको आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं, उसे टेंजेबल एसेट्स कहेंगे। और इंटेंजेबल एसेट्स मीन्स जिसको हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल उसको क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। इंटेंजेबल एसेट्स का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट, जिसको आप अपना पैसा कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट किए हैं लॉन्ग टर्म तक, 2, 4, 5, 10 साल तक, उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अपना पैसा दूसरी जगह ले जाकर फंसाए हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो हम लोग का सर नॉन करेंट एसेट्स क्लियर हो गया कि नॉन करेंट एसेट्स 3 प्रकार का होगा, एक टेंजेबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजेबल और तीसरा इन्वेस्टमेंट। टेंजेबल एसेट्स जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इंटेंजेबल एसेट्स जिसको केवल हम लोग अनुभव कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो आप अपना लॉन्ग टाइम के लिए अपना पैसा कहीं दूसरे कंपनी में या दूसरे जगह इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे। दैट्स क्लियर? तो अब आइए हम लोग टेंजेबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स का पहला है टेंजेबल एसेट्स, जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं। क्या चीज़ होता है? जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी, आप एक प्रॉपर्टी लीज पर लिए हुए हैं, 10 साल के लिए लीज पर लिए हैं, तो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको क्या 10 साल तक मिलेगा कि नहीं? 1 साल से अधिक मिल रहा है कि नहीं? इसलिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया सर? टेंजेबल फिक्स एसेट्स या टेंजेबल एसेट्स भी कह सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक मिल रहा है, इसलिए ये नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत आया, यानी कि फिक्स एसेट्स के अंतर्गत, उसमें भी टेंजेबल एसेट्स के अंतर्गत। क्लियर? अगला लैंड, अगर आपके पास लैंड है, लैंड पर आप अपना बिजनेस कर रहे हो ज़मीन पर, तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा सर? लॉन्ग टर्म तक मिलेगा कि नहीं? ज़रूर मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, 1 साल से अधिक तक। इसलिए क्या हो गया? फिक्स एसेट्स। इसके अलावा भी क्या, इसको आँख से देख सकते हैं, इसलिए ये टेंजेबल के अंतर्गत आया। बिल्डिंग, आपके पास बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं, इसका आपको बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, जरूर लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। तो उसका क्या हो रहा है सर? देखिए, तो आप उसको आंख से देख भी सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक मिला, तो आपका हो गया नॉन करेंट एसेट्स, लेकिन आंख से देख सकते हो, इसलिए टेंजेबल एसेट्स में आ गया। प्लांट, प्लांट मीन्स आपके पास बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उस फैक्ट्री का बेनिफिट आपको मिल रहा है, आगे दिन तक मिलेगा, और आंख से भी देख सकते हो, मिलेगा तो लॉन्ग टाइम तक, तो नॉन करेंट एसेट्स हुआ। लेकिन जब आंख से देख सकते हो तो इसका मतलब टेंजेबल एसेट्स हो गया। अगला मशीन, मशीन जो आप अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हुए हैं, जो बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हुए हैं,
तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देगा, इसलिए सर उसको आप आंख से भी देख सकते हो। इसलिए ये फिक्स एसेट्स तो हुआ, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स हुआ, लेकिन टेंजेबल एसेट्स हुआ। क्लियर। अगला फर्नीचर, आप लकड़ी वगैरह अपना बिजनेस में लगाए हुए हैं, उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, तो ये हो गया फिक्स एसेट्स। और उस लकड़ी को या फर्नीचर को आप अपने आंख से देख सकते हो, इसलिए टेंजेबल एसेट्स हो गया। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल आपके यहाँ मोटर है, गाड़ी है, इसका जिसका बिजनेस में यूज कर रहे हो, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो फिक्स एसेट्स उसी को कहेंगे जिसको हम लोग अपना बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हुए हैं, बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, तो वो फिक्स एसेट्स हो जाएगा। उसी तरह मोटर व्हीकल। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट मीन्स आपका ऑफिस में बहुत बड़ा बड़ा यंत्र है, कोई सामान है जिसको आप यूज कर रहे हो, तो उसको आंख से देख सकते हो कि नहीं, इसलिए वो टेंजेबल एसेट्स हुआ, प्लस उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, इसलिए वो भी हो गया आपका क्या चीज़, टेंजेबल एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर। अगला लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए अपना बिजनेस में यूज करने के लिए कोई जीवित जानवर लाते हैं, जैसे घोड़ा लाए हैं, उसको आप यूज कर रहे हैं, तो वैसे एसेट्स को क्या कर रहे हैं सर, लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलेगा हमको, तो वो हमारा हो गया फिक्स एसेट्स, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स, और उसको आंख से देख सकते हैं, इसलिए टेंजेबल फिक्स एसेट्स हो गया। तो वही लाइव स्टॉक, घोड़ा, हाथी वगैरह अगर आप अपना बिजनेस में कुछ यूज कर रहे हैं, जीवित जानवर यूज कर रहे हैं, तो वो आपका लाइव स्टॉक कहलाएगा, और उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज़, फिक्स एसेट। टाइपराइटर, आप टाइप करने वाले लाए हुए हैं, जिसका बेनिफिट आगे दिन तक मिलता रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इसलिए ये भी हो गया एसेट्स, लेकिन नॉन करेंट एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स। हम नॉन करेंट एसेट्स बोलें या फिक्स एसेट्स बोलें, बात एक ही है। तो टाइपराइटर भी आपका हो गया क्या चीज़, फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर। अब नॉन करेंट एसेट्स में दूसरा क्या चीज़ आ गया सर, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। जैसे क्या क्या चीज़ है, एक गुडविल, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा पेटेंट, और पांचवा कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर अगर आप अपने यूज के लिए अपने बिजनेस में एक पीस लाए हुए हैं, तो वो आपका टेंजेबल एसेट्स आ जाएगा और फिक्स एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर कहने का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर बनाए हैं, किसी दूसरे को ये कंप्यूटर छापने का अधिकार दे दिए कि जाइए आप छापिए, अधिकार दे दिए, तो वो क्या कर रहा है सर, वो कंप्यूटर बना रहा है, बेच रहा है, तो उसको तो हम जो राइट दिए हैं, अधिकार दिए हैं, वही तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, जो लॉन्ग टाइम तक अगर दिए हैं तो लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट हो जाएगा। तो उसी तरह सर आपका क्या चीज़, सॉफ्टवेयर, अगर हम सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं और किसी दूसरे को दे दिए हैं कि जाइए इस सॉफ्टवेयर को आप डेवलप कीजिए, बेचिए मार्केट में, तो ये तो बेनिफिट हो रहा है। तो ये सब जो देख रहे हैं सॉफ्टवेयर हम दे तो दिए, लेकिन वो आँख से नहीं देख सकता है, ठीक है। पेटेंट भी आंख से नहीं देख सकते हैं आप, ट्रेडमार्क भी नहीं आंख से देख सकते हैं। कॉपीराइट, हम अपना बुक लिखते हैं, हम राइटर हैं, हम किसी कंपनी को बोलते हैं जाइए आप इसका बुक छापिए और बेचिए, तो कॉपीराइट उसको बेचने का दे दिए हैं, लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलेगा। तो गुडविल, अगर किसी भी बिजनेस का गुडविल है ही नहीं, गुडविल ही नहीं है, तो वो बिजनेस तो चलने की संभावना कम ही है। इसलिए सर ये सब एसेट्स जो है आपका देख रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन फिक्स एसेट्स है। क्या चीज़, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। क्लियर। अब चलिए हम लोग चलते हैं इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका नॉन करेंट एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट मीन्स अपना पैसा अगर आप दूसरी जगह ले जाकर फंसाए हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे दिन के लिए आप अपना पैसा को इन्वेस्ट किए हैं, कहीं भी फंसाए हैं, तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट मीन्स नॉन करेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, आप कोई कंपनी में शेयर बिक रहा था, उस कंपनी में जाके शेयर खरीदे और उसमें पैसा इन्वेस्ट किए, लगाए हैं, तो आपका क्या हो गया सर, इन्वेस्ट हो गया, वो भी हो जाएगा आपका लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो नॉन करेंट एसेट्स। उसके बाद क्या है सर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, अगर कोई कंपनी डिवेंचर बेच रही थी तो आप डिवेंचर खरीदें और उसमें पैसा फंसाए हैं, तो ये भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो लॉन्ग टाइम का हो गया। या फिर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, कोई भी और प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट किए हुए हैं अपना पैसा लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टाइम का है, जो कि आपका 1 साल से अधिक दिन तक बेनिफिट मिलता आ रहा है, इसलिए ये सारी एसेट्स हो गया क्या चीज़, नॉन करेंट एसेट्स। अब चलिए बात करते हैं हम लोग करेंट एसेट्स का। करेंट एसेट्स का क्या बेनिफिट बताएं आप लोग को, कि जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर मिल जाए, या जो एसेट्स 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास वो कैश बन जाए। जैसे करेंट इन्वेस्टमेंट, अभी करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि 1 साल के अंदर जहां भी इन्वेस्ट किए हैं, इसको बेच के या फिर वहां से जाके पैसा उठा के ले आएंगे, इसी को कहेंगे हम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट, साल भर के अंदर पैसा आ जाएगा। इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री आप स्टॉक अपने यहाँ रखें किस लिए, क्योंकि साल भर के अंदर उसको बेच के पैसा ले आएंगे, स्टॉक मैंने गुड्स, चलिए, तो इसलिए इन्वेंट्री भी आपका हो गया करेंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल कहिए, एक अच्छा बिल 3 महीना का होता है, अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उस पर हम लोग बिल लिखते हैं और वो 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देता है, साल भर के अंदर कन्वर्ट कैश में हो जाता है, तो वो करेंट एसेट्स कहा जाएगा। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल भी आपका क्या हो गया सर,
करेंट एसेट्स, या फिर यहीं पर रहेगा रेंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कोई भी चीज़ रिसीवेबल है मीन्स 1 साल के अंदर मुझे कैश में मिल जाएगा, तो वही आपका हो गया करेंट एसेट्स। आइए अगला ट्रेड डेटर। ट्रेड डेटर, ट्रेड डेटर मीन्स क्या, व्यापार, हम अपना जो व्यापार कर रहे हैं बिजनेस में मेरा डेटर है, तो डेटर कैसे बना होगा, जब किसी को हम उधार माल बेचे होंगे तो वो मेरा कौन बना होगा, डेटर, वो पैसा देगा कि नहीं देगा, तो वैसी स्थिति में उसका नाम वहाँ पर हम लोग लिखे होंगे डेटर, और डेटर लिखें तो वो हमको पैसा देगा, तो साल भर के अंदर ये माना जाता है कि हमारा कैश में आ जाएगा तो ही हम उसको उधार बेचेंगे। अगर कोई कह देगा ना 3 साल बाद देंगे तो हम उधार बेचेंगे नहीं, इसलिए ये कैश साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, साल भर के अंदर इसको बेनिफिट मिल जाएगा, और साल भर के अंदर बेनिफिट मिल जाए तो उसे करेंट एसेट्स कहते हैं। दैट्स क्लियर। लूज टूल्स, छोटा छोटा औजार, हम लोग इसको बेच लेंगे और साल भर के अंदर पैसा ले आएंगे, तो वो हो जाएगा आपका करेंट एसेट्स। अगला क्या है सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि मान लीजिए किसी को आप खर्च दिए हुए लेकिन एडवांस दे दिए, तो एडवांस कब कहलाता है, आप करंट ईयर का बना रहे हैं, इस साल में खर्चा दिए लेकिन कुछ ज़्यादा खर्चा दे दिए, तो अगला साल आने की 1 साल के अंतर्गत उस खर्चा का मेकअप हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा, 1 साल के अंदर उसका बेनिफिट हमको मिल जाएगा, जिसको आप एडवांस पैसा दिए हुए 1 साल के अंदर काम कर देगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया सर, वहाँ भी तो मेरा पैसा इन्वेस्ट है, उसका भी तो इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा। तो चलिए सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी साल भर के अंदर हम लोग का कैश में कन्वर्ट हो जाता, नहीं तो इसका बेनिफिट साल भर के अंदर मिल जाता है, इसलिए ये भी हो गया आपका करेंट एसेट्स। अगला देखिए एडवांस एक्सपेंसेस, वही फिक्स प्रीपेड एक्सपेंसेस का ही नाम है एडवांस एक्सपेंसेस। दैट्स क्लियर। अब देखिए एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जहां पर इन्वेस्ट किए हुए हैं, कहीं भी पैसा अपना इन्वेस्ट किए हैं, उस पर इंटरेस्ट 1 साल का बन चुका है, एक्रूड मतलब हो चुका है, अर्जित हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग लिए नहीं है, वो तो साल भर के अंदर का इनकम है, अब लिए नहीं है वो मिल जाएगा, लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट के तहत इन साल का इनकम है, साल भर के अंदर वो इनकम हो रहा है, तो इस इनकम को हम लोग क्या कहेंगे सर, करेंट एसेट्स, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज एक्रूड रहेगा तो वो हमारा हो गया करेंट एसेट्स। अगला मार्केट सिक्योरिटी, देखिए मार्केट सिक्योरिटी कैश के बराबर का होता है, कैश, मार्केट सिक्योरिटी कैश के बराबर होता है, आप इसको जब चाहे तब तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मार्केट सिक्योरिटी को लगभग कैश के बराबर माना जाता है। ये भी आपका साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो गया या साल भर में इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, तो ये भी आपका करेंट एसेट्स होगा। क्लियर। अगला कैश बैलेंस, कैश तो खुद मेरे पास 1 साल के अंदर क्या, कैश तो खुद मेरे पास कैश है, तो वो तो कैश है ही, तो फिर उसको साल भर के अंदर कैश में क्या कन्वर्ट करना, तो वो तो करेंट एसेट्स हो गया। उसके बाद सर बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस मीन्स अपना पैसा बैंक में बैलेंस हुआ, उसको जब चाहे तब जाके निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, वो तो खुद करेंट है, इसलिए सर इसका बेनिफिट तो हमको अभी तुरंत ही मिल रहा है, तो ये हो गया करेंट एसेट्स। कहने का मतलब सर एक बार फिर से बताते हैं कि करेंट एसेट्स किसे कहेंगे, एसेट्स हमको किसे, जिसका बेनिफिट हमको मिल रहा है उसे एसेट्स कहेंगे, जिसका बेनिफिट हमें मिल रहा है या मिलेगा उसे एसेट्स कहेंगे। एसेट्स 2 प्रकार का होगा, एक नॉन करेंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स और दूसरा करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स किसे कहेंगे सर, वैसा एसेट्स जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से अधिक दिन तक मिले, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, अगर कोई ऐसा एसेट्स है जिसका बेनिफिट 1 साल से अधिक साल तक हमको बेनिफिट मिले तो उसे फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स कहेंगे, और जिसका बेनिफिट मुझे साल भर के अंदर मिल जाए उसी को हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। फिक्स एसेट्स को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, एक टेंजेबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजेबल एसेट्स, तीसरा इन्वेस्टमेंट, और करेंट एसेट्स को कोई भाग में नहीं बांटा है। करेंट एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा ये मैंने बता दिया, क्यों आएगा। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा मेरे दोस्त तो इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए, प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।